बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर। ये पाक नवीस सिविलियन एलडीसी यूडीसी और स्टेनोटाइपिस्ट की प्रिपरेशन हो रही है। टेस्ट नंबर 3 है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले जो है जनरल नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, खाली जगह वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गेव हिज 14 पॉइंट्स इन रिप्लाई टू। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 नुकात दिए थे वो किसके जवाब में दिए थे? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, नेहरू रिपोर्ट 1929 में दिए थे और नेहरू रिपोर्ट के जवाब में दिए थे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अल्लामा इकबाल गेव हिज हिस्टोरिकल एड्रेस इन द ईयर। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हिस्टोरिकल एड्रेस किस ईयर में दिया था? जो उन्होंने खुतबा अलाहाबाद दिया था उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगह वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, इस्कंदर मिर्जा जो थे वो हमारे पास पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पोर्शन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की जो तकसीम थी वो किस साल में हुई थी? तो हमारे पास इसका बांग्लादेश की मतलब, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, 1905। तो हमने जो है वो वेबसाइट पर भी पहले 3 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक ना भी मिले तो आपने गूगल पे जाना है, वहां पे लिखना है पाक फोर्सेस इन्फो 1, बगैर जो है स्पेस दिए हुए आपने स्मॉल वर्ड्स में लिखना है पाक फोर्सेस इन्फो 1.blogspot.com। तो इसका जो लिंक है वो आपको वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो आपने वहां पे जाके नेवी वाले पोर्शन में जाके आपने जो वेबसाइट पर टेस्ट अपलोड हो रहे हैं वो भी आपने जरूर करने हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 है जी, मोहनजोदाड़ो वाज बिल्ट इन खाली जगह years ago थ्रू प्लान। तो कितने साल पहले जो है वो बिल्ड किया गया था? तो मोहनजोदाड़ो जो है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, 4000 साल पहले जो है वो बिल्ड किया गया था मोहनजोदाड़ो जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन। मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी बी, 1906 में। मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी, कब क्या अमल में आया था? हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, लियाकत अली खान। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली खान। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन। पहली जंग अजीम कब शुरू हुई थी? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी, हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, 1914 में शुरू हुई थी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान की। तो इस तरह से आपने गूगल पर लिखना है। ये देखें, विजिट आवर वेबसाइट फॉर पाक फोर्सेज टेस्ट प्रिपरेशन। ये देखें पाक फोर्सेज इन्फो लिखा हुआ है .blogspot.com। ये पाक फोर्सेज इन्फो ये स्मॉल वर्ड्स में लिखना है, मतलब पी, पाक का पी भी छोटा लिखना है आपने, इस तरह से लिखना है आपने। तो हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे पाक नेवी वाले पोर्शन में जाके आप वेबसाइट वाले टेस्ट भी जरूर करें ताकि हमारा जो टारगेट है आपकी प्रिपरेशन का वो कंप्लीट हो जाए। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। तो किसको लक़ब मिला था स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह का? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार का जो है जो लक़ब मिला था। तो हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ लायन ऑफ अल्लाह। अल्लाह का शेर किस सहाबी को करार दिया गया? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी, अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का असल नाम क्या था? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी का असल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नमाज खसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। नमाज खसूफ जो है वो कब पढ़ी जाती है? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए, लूनर एक्सक्लिप्स, जो चांद गिरन है उसके वक्त जो है वो पढ़ी जाती है नमाज खसूफ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया किस नबी का लक़ब था? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ये लक़ब था खतीबुल अंबिया, ये आपने याद रखना है। आगे इंग्लिश
का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 16, आई एम गेटिंग लेट खाली जगह ऑफिस, यहाँ पे प्रपोजिशन लगाना है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, फॉर, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सना इज नॉट नाउन खाली जगह बी, तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, सना इज नॉट नाउन टू मी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डू नॉट बोदर मी 3 o'clock खाली जगह नाइट, तो नाइट पर जो है वो एट लगाते हैं, इसके पहले जो है बी आएगा, डू नॉट बोदर मी 3 o'clock एट नाइट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, माय सिस्टर इज बैड खाली जगह मैथ्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इन, ए ऑप्शन, माय सिस्टर इज बैड इन मैथ्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ही इज अकस्टम्ड खाली जगह हॉट वेदर, यहाँ पे प्रपोजिशन क्या लगाएंगे? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी, टू, he is accustomed to he is accustomed to hot weather, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 21, ये इस तरह से आपने हमारी वेबसाइट को सर्च करना है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 21, सिनोनिम ऑफ कैमियो, कैमियो के सिनोनिम क्या होंगे? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी बी, माइनर रोल, थोड़ा रोल अदा करने वाला, जिसका थोड़ी सी जरूरत हो, थोड़े रोल अदा करने, उसे हम कैमियो कहते हैं, तो माइनर रोल भी इसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डारमेंट का सिनोनिम बताना है हमने, तो डारमेंट का यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा? जो डारमेंट का जो मतलब होता है वो किसी भी चीज का जो है वो एक हिसाब से कोई भी काम ना करना, जिस तरह से जो है वो जो माखी की मक्खियां जो होती हैं वो सर्दियों में आई थिंक जो है वो हाइबरनेटिंग में चली जाती हैं, वो उनका कोई काम नहीं होता, तो इस तरह से उन्हें हम जो है डारमेंट जो है हाइबरनेटिंग से कहेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट सिनोनिम होता है। तो नेक्स्ट, असल में ये भेड़ की मक्खियां होती हैं जो एक वक्त आता है जो डारमेंसी में चली जाती हैं, मतलब ऐसे ही पड़ी रहती हैं, ऐसे लगता है कि वो मरी हुई हैं लेकिन वो मरी हुई नहीं होती, वो ऐसे डारमेंट पीरियड होता है उनका, हरकत नहीं करती वो वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 23, सिनोनिम है पीर, पीर का सिनोनिम बताना है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फेलो, फेलो हमारे पास सिनोनिम का, पीर का सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द ऑफेंस ऑफ मैरिंग समवन व्हाइल ऑलरेडी मैरिड टू एन अदर पर्सन इज नाउन एज, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर एक शख्स ने पहले शादी की हुई है तो दूसरे के साथ शादी करेगा तो वो क्या कराएगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, बिगामे, बिगामे उसे कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था जीडी पायलट में भी ये पूछा जाता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, जो बड़े पैमाने पर डिजीज जो है वो स्प्रेड हो वो क्या कहलाती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, एपिडेमिक, एपिडेमिक डिजीज कहेंगे उसे, जो लार्ज एरिया पर जो स्प्रेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स और हीरोज इज कॉल्ड, पुरानी स्टोरियां उसे क्या क्या कहते हैं हीरोज की? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, लेजेंड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, किसके अंदर से जो है वो लाइट पास नहीं होती? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी डी, ओपेकियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, अ डिजीज दैट इज लायबल टू ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द एनवायरनमेंट इज नोन एज, तो क्या कहलाएंगे डिजीज जो, अ डिजीज दैट इज लायबल जो लोगों में जो है वो ट्रांसमिट हो थ्रू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के थ्रू से जरिए से, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, इन्फेक्शियस डिजीज कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एंटोनिम ऑफ फैलासियस के एंटोनिम क्या होंगे? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल सच्चाई को हम जो है फैलासियस कहते हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रूथफुल। एंटोनिम ऑफ इलेटेड, इलेटेड के हमने एंटोनिम बताने हैं, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास सैड जो होता है ना, इलेटेड के मैंने होते हैं सैड हो जाना, गमगीन, अफसुर्दा हो जाना, तो उसे हम इलेटेड, तो सैड लगाएंगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब कंप्यूटर का पोर्शन है, 31 क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, कंप्यूटर किस जबान का लफ्ज है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, लैटिन, लैटिन जो है वो लातीनी जबान का लफ्ज है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 2 गीगाबाइट इज इक्वल टू 2 गीगाबाइट किसके बराबर है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, 1024 मेगाबाइट्स के, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वैन स्टैंड फॉर, कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी होती हैं उनमें वैन स्टैंड फॉर क्या करता है? वैन का एब्रिविएशन किसका एब्रिविएशन है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी,
वाइड एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, जो है वो आपको वो कह रहे हैं कि आप फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसको स्टोर देम, किसको स्टोर करके, किस में मतलब उस फाइल्स को स्टोर करके आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, फोल्डर्स में। फोल्डर्स में हम जो है वो उनको स्टोर करेंगे और जो फाइल्स होंगे फिर उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, IBM 1401 इज, ये कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है ये, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल जो होती हैं हमारे मोबाइल में भी होती हैं, हमारे पीसी में, लैपटॉप में भी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, जंक ईमेल जो होती हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, स्पैम, स्पैम जो है वो होती हैं जंक ईमेल जो होती हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली, कंप्यूटर में प्रोग्राम में ऐसा फॉल्ट जो उसे रोकता है, कंप्यूटर को सही काम करने से रोकता है, वो कौन फॉल्ट क्या कहलाता है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, बग, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट किसके बराबर होती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए, 8 बिट्स के, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप, प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम क्या है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, रोम को हम जो है वो प्रोग्राम्ड चिप भी कहते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो होती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी डी, बोथ ए एंड बी। मैग्नेटिक स्टोरेज और फ्लैश मेमोरी दोनों आएंगे इसमें, कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस जो होंगी, दोनों जो है स्टोर करती हैं डाटा को, तो इसलिए मैग्नेटिक स्टोरेज और फ्लैश मेमोरी ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड, किसकी डेफिनेशन है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मासेस आर, क्या होते हैं आपस में, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए, आइडेंटिकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं, मतलब इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास जो होते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स, इंपल्स का ऐसा यूनिट क्या है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, बोथ ए एंड बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है और न्यूटन भी होता है, इंपल्स का जो मतलब न्यूटन सेकंड भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है और स्क्वायर सेकंड जो है 1 सेकंड से कट जाएगा तो किलोग्राम मतलब दोनों आ जाएंगे, न्यूटन सेकंड भी और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी, ए और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगे, तो हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एवरी रिएक्शन हैव अ रिएक्शन इट इज, कौन सा जो है ये लॉ है, तो यहाँ पे ये कौन सा लॉ है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड थर्ड लॉ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज द यूनिट ऑफ, वर्क का यूनिट सेम होता है, किसके बराबर में सेम होता है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, एनर्जी और वर्क का जो यूनिट होता है वो सेम होता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच temperature the volume of gas will become twice of that is it at 0 degree centigrade। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी, 546 के, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल्ड, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर डबल कर दें गैस का एंड द प्रेशर रिड्यूस टू 1/2, 1/4 कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे देख लें कि अगर हम टेम्परेचर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास
4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और जो दूसरा प्रेशर है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम जो होता है वो मैक्सिमम होता है कितने टेम्परेचर और प्रेशर पे? तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर के। नेक्स्ट बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वैल्यूज ऑफ चार्ल्स लॉ कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन। जो के की जो वैल्यूज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं चार्ल्स लॉ के? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, ऑल ऑफ अबव। मास पे भी, मास गैस के मास पे भी डिपेंड करती हैं, प्रेशर पे भी और नंबर ऑफ मोल्स पे भी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, डेंसिटी ऑफ ए गैस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। गैस की जो डेंसिटी होती है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है? तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, GDM-3 मुकाब मतलब। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी सी। तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने वेबसाइट पर टेस्ट आपने ढूंढने हैं। तो आपको नीचे जो लिंक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो पाक नेवी वाले पोर्शन में जाएंगे, वहां पे आप अपना हमारे जो है टेस्ट ढूंढ सकेंगे। तो चलिए जी मैं दिखा भी देता हूं कि किस तरह से आपने ढूंढने हैं। ये नेट ऑन करते हैं हम। तो यहाँ पे आपने ओपन करना है गूगल क्रोम, आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे लिखना है आपने इस तरह से, देखें जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ इस तरह से आप लिखना है पाक फोर्सेस। ये पहले मैं लिखता रहता हूँ इसलिए लिखा हुआ आ गया है पाक फोर्सेस। ये यहाँ पे ये फोर्सेस इन्फो 1.blogspot.com। तो ये इस तरह से एंड इसी तरह से आपने लिखना है तो ही आप हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है इसको। तो देखना ये आपको हमारी वेबसाइट पर ले चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सर्च करने में देर लगा रहा है। तो यहाँ पे हम जो है वो अगेन जो है वो टाइप करते हैं pakforcesinfo.blogspot.com। इस तरह से आपने करना है और ये आपने सर्च कर लेना है इसको। तो इस तरह से देखें ये सर्च होगा, ये हमारी वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे आपने जाके ये देखें ये लिखा हुआ आएगा, ये मेन मेन्यू है ना, यहाँ पे ऊपर वाला मेन्यू नहीं और ये जो नीचे वाला मेन्यू है पाक फोर्सेस इन्फो के नीचे जो मेन्यू, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे। और यहाँ पे देखें ये कैटेगरीज आ गई हैं हमारी। यहाँ पे आपने पाक नेवी पे जो है आपने क्लिक करना है और आप जो है वो चले जाएंगे पाक नेवी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखें नेवी सिविलियन UDC LDC स्टेनोटाइपिस्ट टेस्ट 1, यहाँ पे टेस्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है, ये आपने देख लेना है। और टेस्ट 2 और 3 भी हम जो है वो जल्दी अपलोड कर देंगे, उनका भी वो भी आपको यहीं पे मिलेंगे। इसी तरह से आपने सर्च करने होंगे। तो ये आपने इसी तरह से सर्च करके यहाँ पे वेबसाइट वाले टेस्ट भी आपने जरूर करने हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी टेस्ट की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी यहाँ पे जरूर कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।